असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 थी और उसे एक्सटेंड करके पहले 15 सितंबर किया गया, उसके बाद एक दिन के लिए और इस डेट को एक्सटेंड किया गया था। ऐसे बहुत सारे टैक्स पेयर हैं जिनका कि ये सवाल है कि क्या हम आगे भी अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं और कब तक फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ड्यू डेट के बाद आप जो भी आईटीआर फाइल करते हैं वो आपकी बिलेटेड आईटीआर होती है, जो कि आपको सेक्शन 139(4) में फाइल करनी होती है। तो बिलेटेड आईटीआर को आप 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। तो जैसे आईटीआर को आप ड्यू डेट तक फाइल करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलती है, उसी तरीके से जब आप आईटीआर को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो कि आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि आपको लेट फीस का पेमेंट करके तभी आप बिलेटेड आईटीआर को फाइल करते हो, और लेट फीस से डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक है तो दोस्तों 1000 की लेट फीस पे करनी पड़ती है। 5 लाख रुपीस के ऊपर है तो 5000 की लेट फीस आपको पे करनी होती है। नंबर 2 ये है कि आप ड्यू डेट के बाद जो आईटीआर फाइल करते हैं, यदि उसमें कुछ टैक्सेस आपके आ रहे हैं तो उस केस में 1% पर मंथ के रेट से इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ता है। थर्ड ये है कि आप ड्यू डेट के बाद सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम में ही अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको आईटीआर फाइल करना अलाउड नहीं होता है। फोर्थ ये है कि कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलते हैं, जैसे सेक्शन 80D, 80C, 80E, 80EE, वो डिडक्शंस आपको ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करने पे नहीं मिलते हैं। इसी तरीके से एचआरए के एग्जेम्पशंस होते हैं, कुछ अलाउंसेस होते हैं जिसकी एग्जेम्पशंस आपको मिलती है ओल्ड रेजिम में, लेकिन ड्यू डेट के बाद आपको ये एग्जेम्पशंस भी नहीं मिलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट ये है कि ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस पे जो भी टीडीएस आपके कटते हैं उसका कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलता है। ड्यू डेट के बाद जब आप आईटीआर को फाइल करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग में डिले हो सकती है और आपका रिफंड भी डिले में इशू हो सकता है। आपके कुछ लॉसेस हो सकते हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर दोस्तों और बिजनेस से रिलेटेड लॉसेस हो सकते हैं, जिसको कि आप ड्यू डेट के बाद जब आईटीआर फाइल करते हैं तो उसे कैरी फॉरवर्ड करके आप नहीं ले जा सकते नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में। वीजा एप्लीकेशन हो, क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन हो, इसमें भी ड्यू डेट के पहले की आईटीआर ज्यादातर केसेस में कंसीडर की जाती हैं, जिसमें कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। और नेक्स्ट ये है कि बहुत से लोग जब ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं, लेकिन वहां पे दोस्तों कुछ एग्जेम्पशंस जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउड है, वो एग्जेम्पशंस वो सेक्शन 10 में न्यू टैक्स रेजिम में क्लेम करते हैं, लेकिन जबकि वो डिस अलाउड होता है तो आईटीआर प्रोसेस होते समय हो सकता है कि वो जो एग्जेम्पशन है वो डिस अलाउड कर दिया जाए इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा और आपको ज्यादा टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़े। तो ये कुछ 10 प्रॉब्लम्स जो कि ड्यू डेट के बाद आईटीआर को आप फाइल कर